एक समय की बात है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच स्टोनविले नाम का एक अनोखा शहर बसा हुआ था। यह कोई साधारण शहर नहीं था, क्योंकि इसके घर, दुकानें और यहाँ तक कि फर्नीचर भी चिकने, सुंदर पत्थरों से बनाए गए थे। चमकदार कंकड़ों ने आरामदायक कुटियाएं बनाई, पॉलिश किए गए संगमरमर ने भव्य पुस्तकालय बनाए और चमचमाते जियोडेस ने बेकरियों को सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों से सुसज्जित किया। स्टोनविले के शहरवासी अपने परिवेश की तरह ही अद्वितीय थे। उनके पास जैस्पर, क्वार्ट्ज और रूबी जैसे नाम थे और उनकी प्रतिभा उनके रत्नों की तरह चमकती थी। ओपल कलाकार ने विशाल शिलाखंडों पर मनमोहक भित्ति चित्र बनाए। बडी फ्लिंट ने रंगीन कंकड़ से जटिल खिलौने बनाए और एमराल्ड माली ने काई और चमकदार क्रिस्टल का उपयोग करके जीवंत फूलों की क्यारियां बनाईं। स्टोनविले में जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय था। जब बच्चे पॉलिश चट्टानों के बीच लुकाछिपी खेल रहे थे, तो पथरीली सड़कों पर हंसी गूंज रही थी और हवा चमचमाते स्टैलेक्टाइट से लटकती खनकती विंड चाइम्स की धुन से गूंज रही थी। एक दिन हवा के एक झोंके ने शहर के चौराहे पर एक फटा हुआ नक्शा उड़ा दिया। इसमें जादुई उपचार शक्तियों वाले एक गुप्त झरने को दर्शाया गया है, जो एक विश्वासघाती गुफा के भीतर छिपा हुआ है। शहरवासियों में कौतूहल का माहौल रहा। क्या ये सच हो सकता है? क्या उनका शांतिपूर्ण जीवन और भी अद्भुत हो सकता है? बहादुर और साहसी जैस्पर के नेतृत्व में एक छोटा समूह झरने को खोजने के लिए यात्रा पर निकला। उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिसलन वाले कंकड़, संकीर्ण सुरंगें और यहाँ तक कि एक गुस्सैल गुफा ट्रोल जो टोल के रूप में पहेलियों की मांग करता था। लेकिन उनका साहस और टीम वर्क चमक गया। ओपल की त्वरित बुद्धि, फ्लिंट के चतुर उपकरण और एमराल्ड के छिपे हुए रास्तों के ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने प्रत्येक बाधा को पार कर लिया। अंत में वे जादुई झरने की झिलमिलाती रोशनी में नहाते हुए एक लुभावनी गुफा में निकल आए। इसका चमचमाता पानी एक अलौकिक चमक से झिलमिला रहा था। उन्होंने अपनी कैंटीनें भर ली और रोमांच और आश्चर्य से भरे दिलों के साथ स्टोनविले लौट आए। जादुई पानी कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया, लेकिन इसने उनके जीवन को उनके अनूठे शहर और उसके मैत्रीपूर्ण लोगों के लिए नए सिरे से सराहना की भावना से भर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि असली जादू झरने में नहीं, बल्कि स्टोनविले के निवासियों के दिलों और उनके बीच के संबंधों में था। तब से हर साल वे कहानियों, गीतों और एक भव्य दावत के साथ महान खोज मनाते थे और इसलिए स्टोनविले फलता फूलता रहा, पहाड़ियों के बीच बसा एक जीवंत रत्न, हंसी, खुशी और अपने वास्तव में असाधारण समुदाय की गर्मजोशी से भरा हुआ।